हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने 16 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आपने आगे भी ट्राई किए होंगे क्वेश्चन। अच्छा, जिन लोगों को बेसिक्स अभी नहीं समझ में आया अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस और आइडेंटिटीज के, तो वो आप मेरे पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा और पहले सारी आइडेंटिटीज ढंग से याद कीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चंस पर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोर्ड पर लिखा है, समीकरण x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस सी ए अपॉन सी प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हो तो आपको x का मान निकालना है। तो देखिए थोड़ा सा ट्रिकी है, या तो आप इसमें ये जो मान दिए हुए हैं x की जगह पर पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए इसमें ए बी है और यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी है, तो c की कमी है तो हम इसके साथ c को एसोसिएट कर देंगे, x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ये हो गया। फिर इस वाले में किसकी कमी है, a की, तो हम यहाँ पर a को ले आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर नेक्स्ट वाले में हम b को ले आएंगे और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एलसीएम आएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए बी माइनस सी का गुणा हो जाएगा a प्लस बी में, प्लस यहाँ पर भी एलसीएम आएगा b प्लस सी एक्स माइनस बी सी और माइनस ए का गुणा हो जाएगा b प्लस सी में, प्लस x माइनस सी ए और इधर b c प्लस ए का गुणा हो जाएगा, एलसीएम c प्लस ए आएगा। ठीक है, तो देखेंगे हम नेक्स्ट। देखिए यहाँ थोड़ा बोर्ड पे कम जगह है, हम इसको यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर देखिए x माइनस ए बी और माइनस ए सी और माइनस बी सी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा। इधर भी क्या आएगा, x माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस ए सी अपॉन बी प्लस सी आ जाएगा। इधर भी x माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए बी अपॉन सी प्लस ए बराबर 0 आ जाएगा। तो आगे देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इसमें, कि हमारे जितने भी ये टर्म्स हैं उनमें जो हमारा अंश है वो सेम आ गया है। देखिए यहाँ पर x है, सब जगह x है, माइनस ए बी है, माइनस ए बी है, उधर भी माइनस ए बी है, माइनस ए सी सब जगह है और माइनस बी सी भी सब जगह है। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। x माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 1 अपॉन ए प्लस बी बचा, 1 अपॉन बी प्लस सी बचा, 1 अपॉन सी प्लस ए बचा इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो खंड है, दो खंड का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका मतलब या तो ये वाला खंड 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो जब x माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी 0 के बराबर होगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए। तो ये ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और देखिए ये बी और सी ए संख्या ही है तो ये 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। तो 0 का गुणा हम किसी में भी करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तो हमें x का मान मिल जाएगा। और हम चेक मेथड से भी कर सकते हैं। आप डायरेक्ट x का वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए ऑप्शंस वाली, तो हम पहला ही ऑप्शन लगाएंगे तो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत आए हैं तो आपको इसमें एनालाइज करना है। तो देखिए यहाँ दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 38 और वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का मान चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस होता तो मुझे प्लस वाला मान चाहिए होता। तो मैं क्या करूंगी, x माइनस 1 अपॉन एक्स का वर्ग कर दूंगी, वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और -2 गुणा x गुणा 1 अपॉन एक्स।
तो देखिए ये हो जाएगा 38 माइनस 2 यानी 36। x माइनस 1/x का मान हो जाएगा √36 यानी प्लस माइनस 6। तो अब हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x³ का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस 1/x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस x गुणा 1/x, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, एक बार प्लस का 6 रखेंगे, एक बार माइनस का 6 रखेंगे। तो एक बार जब हमने प्लस का 6 रखा तो यहाँ 6 आ गया, ये आएगा 38 और यहाँ पर ये कैंसिल। तो देखिए आंसर आएगा 39 इंटू 6, 6 9 54, 5 6 3 18 और 5 234। और जब आप माइनस 6 लगाएंगे तो आंसर आएगा माइनस 234। देखिए वैसे आंसर में प्लस माइनस होना चाहिए था, बट वही है कि अगर आपका प्लस ऑप्शन मैच कर रहा है आंसर से तो आप उसको टिक लगा देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आया है, आपको देखते ही पहचानना है। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है। तो बहुपद में आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी चर संख्या है यानी x है या y है या जो भी हमने लिया है, उसकी घात ना तो ऋणात्मक होनी चाहिए और ना ही 1/, में होनी चाहिए, यानी ना ही √ या 1/3 या 1/4 ऐसी घात नहीं होनी चाहिए और ना ही ऋणात्मक घात होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर इसकी घात ऋणात्मक है, 1/x है। इसका मतलब मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो x की घात -1, तो ये बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें इसकी घात 1/2 है, तो ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो x की घात 2 है, दैट इज ओके। नंबर संख्या में अगर अपॉन में घात आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, संख्या अपॉन में हो सकती है, यानी अचर पद हमारा कैसा भी हो सकता है, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तो आपका जो चर वाला पद है उसमें आपकी घात ये नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद है। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बटे में है तो x की घात -1, तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। आपको कंडीशन दे दी है a + b + c = 0, तो आपको इस व्यंजक का मान निकालना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ BC है, यहाँ AC है और यहाँ AB है। अगर हम LCM निकालेंगे तो आएगा ABC। तो यहाँ पर BC है, A नहीं है, तो इसका मतलब A का गुणा यहाँ पर होगा, तो A³ बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर B नहीं है तो B का ऊपर नीचे गुणा होगा, तो ये B³ बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर C नहीं है, C का ऊपर नीचे गुणा होगा। अब हमने एक कंडीशन पढ़ी थी, यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ का मान 3abc हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर a + b + c = 0 दिया है, तो a³ + b³ + c³ का मान हो जाएगा 3abc बटे abc। ये abc से abc कैंसिल, आंसर आएगा 3। देखिए नेक्स्ट है, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसे बहुत ध्यान से सिंप्लीफाई करना है। मैं आपको एक पद का सिंप्लीफिकेशन करके दिखा देती हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूंगी, x + 1 LCM आएगा, तो यहाँ पर 1 है तो x + 1 का गुणा हो जाएगा और +1, यानी यहाँ आ जाएगा x + 2 बटे x + 1। इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 3 बटे x + 2, यहाँ पर आ जाएगा x + 4 बटे x + 3 और यहाँ पर आ जाएगा x + 5 बटे x + 4। तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ इसको, x + 2 बटे x + 1 गुणा x + 3 बटे x + 2 गुणा x + 4 बटे x + 3 गुणा x + 5 बटे x + 4। तो ये सब गुणा हो रहे हैं, तो गुणा में हम कैंसिल कर सकते हैं, x + 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, x + 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर, x + 5 बटे x + 1। ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो अब आपको आसानी से आ ही गए होंगे, इसमें केवल आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पर x + 1/x = 4 दिया है और आपको x² + 1/x² पूछा है, तो आपको क्या करना होगा, x + 1/x
वाले समीकरण में जो आपको दिया गया है उसमें दोनों पक्षों में आपको वर्ग करना होगा। अब आप इसको ओपन कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर हो जाएगा 16। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, 16 माइनस 2 यानी 14। 14 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाले में देखिए, व्यंजक आपको दिया गया है xy प्लस 5x प्लस 5y प्लस 25, इसका एक गुणनखंड, यानी आपको इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो ये होता है ग्रुपिंग या रीराइटिंग से भी हम ग्रुपिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, देखिए इन दोनों पदों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है, x कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास y प्लस 5 बचेगा। और इन दोनों में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, देखिए मैं 25 को लिख सकती हूँ 5 गुणा 5, तो मैं यहाँ पर इसको लिखूंगी 5 गुणा 5, तो इसका मतलब 5 कॉमन ले सकती हूँ, तो ये हो जाएगा y। जब मैंने 5 कॉमन ले लिया तो y प्लस 5 बच जाएगा, तो y प्लस 5 होल कॉमन आ गया और x प्लस 5 भी इसका गुणनखंड हो गया। तो दो गुणनखंड है, उनमें से एक पूछा है, तो आपको दिखाई दे रहा है चौथा ऑप्शन, y प्लस 5 लिखें या 5 प्लस y लिखें, एक ही बात है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण आपको दिया है 2x प्लस 4/x इज इक्वल टू 9 के मूलों का योग, मतलब आपको x की वैल्यूज निकालनी है और उसमें मूलों का योग पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, पहले तो इस समीकरण को सिंप्लीफाई करते हैं, द्विघात समीकरण के रूप में लेके आते हैं। तो 2x² एलसीएम लेंगे प्लस 4/x बराबर 9, तो 2x² प्लस 4 बराबर 9x, 2x² माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0। अब मैंने आपको बताया था कैसे खंड करेंगे, आप इसके खंड कैसे करेंगे, पहली संख्या और पहली और लास्ट वाले को आपको गुणा करना है, तो क्या आएगा प्लस 8x²। इसके ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने व घटाने पर माइनस 9 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर तो 8 एकम 8 ही रहेगा, तो 8x और x आ जाएगा, दोनों माइनस के होंगे तो जोड़ने पर माइनस 9 आएगा, गुणा करने पर प्लस का 8 आ जाएगा। तो ऐसे हम संतुष्ट हो गए, तो हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देते हैं, 2x² माइनस 8x माइनस x प्लस 4 बराबर 0, 2x कॉमन, x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4 बराबर 0। तो x का मान एक बार मतलब इसके खंड हो गए x माइनस 4 और 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 4 आ जाएगा, एक बार इसको 0 रखेंगे तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो आपके ये दो मूल आ गए, इनका योग पूछा है, तो 4 प्लस 1/2 यानी आंसर आएगा 9/2। ये एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका जो आपके 9th स्टैंडर्ड में है, आपको मैं बता दूं द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, मानक रूप ये होता है। तो जब मेरा द्विघात समीकरण यहाँ से आया 2x² माइनस 9x प्लस 4 बराबर 0, इसमें अगर मैं तुलना करूंगी तो a का मान आया 2, b का आया -9, c का आया प्लस का 4। दो इसके मूल होते हैं अल्फा और बीटा, मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और मूलों का गुणनफल होता है c/a। अगर आपको ये याद है तो आप डायरेक्ट भी मूलों का योग निकाल सकते हैं। तो देखिए b का मान है -9, तो माइनस गुणा -9/2 यानी 9/2। आपको ये इतना हल करके फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट 9/2 आंसर मिल जाएगा। गुणनफल पूछेगा तो c/a लिखेंगे, तो ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है x की घात 4 माइनस 16 का एक गुणनखंड है, तो आपको पूरे गुणनखंड तो करने ही पड़ेंगे। तो देखिए x की घात 4 को मैं लिख सकती हूँ x² का स्क्वायर और 16 को मैं लिख सकती हूँ 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस b²। क्या खंड होते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी। अब देखिए इस वाले को मैं दोबारा से कर सकती हूँ, a² प्लस b² का कोई फॉर्मूला नहीं है ऐसे खंडों का, तो ये देखिए x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो x² प्लस 4 x प्लस 2 x माइनस 2। तो यहाँ पर फॉर्मूले में आपको
क्या दिया गया है, मतलब ऑप्शंस में आपको x+2 दिया गया है, तो x+2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, व्यंजक x² माइनस x माइनस 6 समतुल्य, तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने गुणनखंड किए हैं, तो समतुल्य ऐसे पूछ लिया है, गुणनखंड भी पूछ लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी भाषा को समझना है। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले और आखिरी का गुणा करेंगे, -6x², -6 के ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ने व घटाने पर 1 आ जाए। तो आपको पता है 3 × 2 होता है, तो आपका ये तो 3 और 2 का अंतर 1 होता है। अब देखिए कौन सा प्लस का रखना है, कौन सा माइनस का रखना है, तो देखिए माइनस का आंसर आ रहा है, तो बड़ा वाला माइनस का रखेंगे, छोटा वाला प्लस का रखेंगे, गुणा करेंगे तो -6 आ गया, जोड़ेंगे तो -x आ गया। सेटिस्फाई हो गए हम, तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे, -3x प्लस का 2x माइनस का 6। अब हम दो दो टर्म्स को लेते हैं, x कॉमन आ गया, x -3, इधर से 2 कॉमन आ गया, x -3, x -3 होल कॉमन, x +2। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, a इंटू ए इज इक्वल टू ए को कितनी पूर्ण संख्याएं संतुष्ट करेंगी। तो देखिए a इंटू ए को हम लिख सकते हैं a² और इज इक्वल टू a, तो a² माइनस a बराबर 0। मैंने आपको बताया था कि चर के ऊपर जो हाईएस्ट घात होती है वही उतनी ही पूर्ण संख्याओं से संतुष्ट करती हैं। हम इसको देख भी लेते हैं, a कॉमन लेंगे, a -1 बराबर 0, तो एक a इज इक्वल टू 0 और एक a इज इक्वल टू 1 इसको संतुष्ट करेगा। तो दो पूर्ण संख्या है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसकी घात देखकर, तो आंसर है डी। 28वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 6 + 6 इज इक्वल टू √(x + √(x + √(x + √(x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, मतलब ये अनंत तक जा रहा है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में हम ये मान के चलते हैं, देखिए अनंत तो बहुत आगे तक है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो अनंत में हम कुछ जोड़ें या कुछ घटाएं तो अनंत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इस समीकरण में 6 बराबर √x, क्योंकि मुझे x का मान चाहिए तो मैं एक √ को तो ऐसे लिख सकती हूँ, बाकी इसी की तरह से आगे बढ़ रहा है इंफिनिटी तक, तो मैंने इंफिनिटी में से एक x ले लिया, तो बाकी इस समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब इसका मान किसके बराबर है, 6 के बराबर, तो मैं इसको 6 लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, जब ये √ है तो मुझे इस √ को हटाना है, तो मैं करूंगी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूंगी तो ये √ का वर्ग होगा, इसका मतलब √ का चिन्ह हट जाएगा। √ का मतलब होता है 1/2, 2 से गुणा होगा तो कट जाएगा, यह आ जाएगा 36 बराबर x + 6, x का मान आ जाएगा 36 - 6 जो कि 30 के बराबर है, 30 करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 29वां प्रश्न है, x की घात -1 को x -1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। तो देखिए इसमें आपका घातांक वाला कंसेप्ट भी लगेगा, नेगेटिव घात को आप पॉजिटिव में बदलेंगे, तो x की पावर -1 को आप हल करेंगे 1/x -1, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 - x/x। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये x -1/x हो जाएगा। तो देखिए मुझे x की घात -1 में x -1 का भाग देना है, तो मैंने इसका मान ये निकाला, तो -x -1/x और होल अपॉन x -1, आंसर आएगा -x -1/x और इंटू x -1, क्योंकि इसके नीचे 1 है, दो भिन्नों का भाग होगा तो नीचे वाली भिन्न उल्टी हो जाएगी, तो ये नीचे ही आएगी, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर आएगा -1/x, तो -1/x करेक्ट ऑप्शन। देखिए 30वां प्रश्न है, √1 + √1 + √1 + √1 एंड सो ऑन, ये आगे जाता जा रहा है अनंत तक, इसका आपको मान बताना है। तो इसमें देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए वैसे तो इसमें रेंज पूछी है, तो देखिए 1 के बराबर तो ये होगा नहीं क्योंकि 1 में कुछ जोड़ रहा है,
ठीक है, तो ये वाला क्रॉस हो गया और ना ये एग्जैक्टली 2 के बराबर होगा, क्योंकि जो 2 के बराबर होगा वो √4 होगा, तो ये 2 तो बेकार हो गए। और ना ही ये 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 के बीच में मतलब 1 से छोटी संख्या, तो √1 का मान ही √1 का मान 1 होता है, तो ये भी नहीं रहेगा। वैसे इसका आंसर 1 से 1 तथा 2 के बीच है, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि √1 में कुछ छोटी संख्या जुड़ती जा रही है, तो वो 1 और 2 के बीच में होगा। वैसे आप इसको x के बराबर रखकर हमने जो प्रश्न पहले किया था उसकी तरह से हम करेंगे, लेकिन इसमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, द्विघात समीकरण आएगा, उसके लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगेगा, जो कि आपका 10th क्लास में है। तो यहाँ पर आप इसको बस ऐसे ही समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक पूरा बड़ा टॉपिक होता है धराचार्य फॉर्मूले को समझाने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल बस इतना समझ सकते हैं कि 1 में कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब 1 से बड़ा है, और एग्जैक्टली 2 के बराबर तो है नहीं है, तो वो 1 और 2 के बीच में रहेगा। 31वां प्रश्न है 3x - 4y गुणा 3x + 4y। तो देखिए यहाँ पर ये संख्या और ये संख्या इधर भी सेम संख्या है, एक बार प्लस है एक बार माइनस। आप लोगों ने पढ़ा है a + b गुणा a - b a² - b² होता है। तो यहाँ पर a क्या है 3x का वर्ग माइनस 4y का वर्ग, ये हो जाएगा 9x² - 16y²। इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए बच्चों, हमने इस चैप्टर के 31 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया है, और इसके अभी आगे और बचे हैं क्वेश्चन, आप लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। और आपकी बुक में भी बहुत अच्छे आइडेंटिटीज के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो आप अपनी बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।